माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहता हूं, एक मिनट मैं आप बता दें चीजें आप क्लियर कैसे करेंगे। हरियाणा विधानसभा के 8वें दिन की कार्यवाही काफी हंगामेदार रही। 2008 में हुए इंस्पेक्टर भर्ती घोटाले को लेकर हंगामा मच गया। इसे लेकर सीएम नायब सैनी और कांग्रेस विधायक भूपेंद्र हुड्डा के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। अगर अध्यक्ष महोदय एक मिनट, माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहता हूं, एक मिनट मैं आप बता दें चीजें आप क्लियर कैसे करेंगे। अगर जैसा कहा है मुख्यमंत्री जी ने। बीजेपी विधायक ओम प्रकाश यादव ने जवाब मांगते हुए वॉकआउट की चेतावनी दी। इस पर पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने हाईकोर्ट का फैसला पढ़कर सुनाया कि उसमें कहीं भी सदन में उठी इस भर्ती में गड़बड़ी की बात नहीं है। यहाँ कोर्ट के डिसीजन पर टिप्पणी की जा रही है। इस पर सीएम सैनी ने कहा कि ये विषय 2008 का है। मैं ये बताना चाहता हूं कि पानीपत के रहने वाले अमित कुमार ने इसको लेकर पिटीशन डाली थी, जिसमें उसने ये आरोप लगाए हैं कि मेरे नंबर कम रहे, मैं टॉप आया था, इंटरव्यू में मुझे कम नंबर दिए गए। एक बात स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता का एक आरोप है कि इस मामले में अर्जुन राठी और दीपक नाम के 2 उम्मीदवारों ने लिखित परीक्षा भी नहीं दी, खाली पेपर दे आए। इस पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आपत्ति जताई। आप सदन में कोर्ट के फैसले को लेकर डिस्कस नहीं कर सकते। इसको लेकर हुड्डा ने कहा कि मैं सदन से इस्तीफा दे देता हूं। सीएम ने कहा कि आप जो कहना चाहें कहें, ये व्यवस्था की बात है। अगर किसी के साथ कोई अन्याय हुआ है तो कोर्ट ने उस पर टिप्पणी की है। इस पर विधानसभा में जमकर हंगामा होने लगा। इस पर सीएम ने कहा कि ये मामला सदन में उठ रहा है, हम एडवोकेट जनरल से बात करेंगे कि कोर्ट के निर्णय का पालन करते हुए क्या किसी स्पेशल एजेंसी से हम जांच करा सकते हैं। अगर हां तो हम इस पर तुरंत काम करेंगे। जनाब, हाईकोर्ट की जजमेंट से ही पढ़ रहा हूं। जज साहब लिखते हैं, देयर इज नो फजिंग ऑफ रिकॉर्ड ऑन देयर पार्ट, देयर इज नो एविडेंस ऑफ डिस्क्लोजिंग दैट दे हैव connived with the recruitment board, they have neither used fluid nor scratched on sheets. In these circumstances, it can be concluded that there were procedural irregularities or infidelities part of Hardeep Singh and Vijay Singh. ये हर के बता दो, दूसरा बता देता हूँ। It means record of attendance sheets is not available as per. It means the committee has not formed conclusion opinion. The committee has not even primary phase form of opinion that there is difference in handwriting signature of candidates in both the sessions. The court cannot act investigating agency. Final email cut put किया. In wake of the above discussion finding, the court is of considered with opposition that the instant petition deserves to be dismissed and accordingly dismissed. एक मिनट जी, ये विषय 2008 का है माननीय अध्यक्ष महोदय। 2008 में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने इंस्पेक्टर की भर्ती की थी, 20 इंस्पेक्टर की, उनके इंटरव्यू लिए थे। और जैसा अभी पढ़ा भी है माननीय हुड्डा साहब ने, उसके अंदर कहा कहीं में तो उनके सिग्नेचर भी मैच नहीं कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी, और उनकी जो लिखाई है वो भी मैच नहीं कर रही, क्योंकि कोर्ट ने कहा। देखिए, कोर्ट ने कहा, मैं कोर्ट की बात कर रहा हूं, गया कौन कौन नहीं गया। एक कमेटी जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की है, उसने इसके ऊपर बैठ करके करना चाहिए था, उसकी इंक्वायरी करनी चाहिए थी, देखनी चाहिए थी। ये लंबा समय हो गया, 16 साल हो गए। वही प्रश्नकाल के दौरान सीएम नायब सैनी ने कहा कि मैं सदन को आश्वासन देता हूं कि आने वाले 6 महीनों में एक भी सड़क हरियाणा की टूटी नहीं होगी, सभी सड़कों की मरम्मत होगी। वैसे तो नरवाल जी को मालूम है 2014 से पहले जहां से ये चलते थे चंडीगढ़ आने में कितना समय लगता था, ये बताएं, और आज कितना समय लगता है। सड़कों की स्थिति देखिए, ये जिसकी बात कर रहा है, नहीं बताना पड़ेगा। 2014 से पहले कितना समय चंडीगढ़ आने में लगता था गोहाना से, माननीय अध्यक्ष जी, हालत खराब हो जाती थी। परंतु आज माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक बात की ये घोषणा कर रहा हूं, आने वाले 6 महीने में हरियाणा की एक भी सड़क टूटी नहीं होगी, सारी सड़कों का नवीनीकरण कर, सभी का नवीनीकरण कर।
कुल मिलाकर हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही के दौरान सदन में कई मुद्दों पर गूंज सुनाई दी। विपक्ष के हर सवाल का सत्ता पक्ष के नेताओं ने बेबाकी से जवाब दिया। सूर्या समाचार के लिए चंडीगढ़ से रवि चंदेल की रिपोर्ट। प्लीडिंग की बात करें, उन्होंने कहा की बात करें, उन्होंने कोर्ट के डिसीजन पर अगर